नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल में। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं मिस्टर अनुज। मिस्टर अनुज मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे कलीग रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने साथ में काम किया है। बहुत से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हमने डिलीवर भी किया है। और मिस्टर अनुज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। रिसेंट टाइम में इन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और अभी मिस्टर अनुज आईआईटी गुवाहाटी जा रहे हैं एमटेक परस्यू करने के लिए। तो मिस्टर अनुज से हम जानने की कोशिश करेंगे, इनकी लाइफ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इनकी प्रिपरेशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इनकी जो लाइफ की लर्निंग्स हैं और जो प्रोफेशनल लर्निंग है उनके बारे में एक एक करके इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th यूपी बोर्ड से की है, सहारनपुर से ही। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ देहरादून से कंप्लीट की है, कंप्यूटर साइंस में। मिस्टर अनुज सहारनपुर एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं और आईआईटी जैसा एग्ज़ाम को क्रैक करना एक कोई आसान काम नहीं है। हर लाखों बच्चों का सपना होता है एक आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो मिस्टर अनुज से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये एक प्रोफेशनली ग्रो कर रहे थे तो कैसे इनके अंदर वो विल आए कि ये इनको आईआईटी के में जाना है, गेट को क्रैक करना है और एमटेक जो है आईआईटी जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से इनको कंप्लीट करनी है। तो जानते हैं इनसे कि कहाँ से वो विल स्टार्ट हुई, जिसके बाद रास्ता मिला इनको और ये कर पाए ये सब। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी कि कहाँ से मेरा मन हुआ या फिर कहाँ से एक भावना, जो फीलिंग है वो स्टार्ट हुई है आईआईटी से एमटेक करने की। तो देखिए कि आप मेरे जैसे काफ़ी लाखों लोग हैं जो कि ट्राई करते हैं जेई मेन, जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने का अपनी 12th के बाद में। तो बहुत कम होते हैं जो कि क्लियर कर पाते हैं या फिर कुछ कमियां रह जाती हैं उस टाइम नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग सबके मन में होता है कि अगर हम अपनी मास्टर्स करेंगे तो फिर आईआईटी से करेंगे। तो ऐसे ही मैंने अपनी बीटेक करने के बाद जब मेरे प्लेसमेंट हुई एक आईटी कंपनी में, उसमें 1 साल करने के बाद मेरा मन हुआ फिर से, जो माइंड में था कि अपनी एमटेक को कंप्लीट किया जाए। और काफ़ी मेंटर्स से मेरी बात होती रही कि आप अपनी जो एमटेक की थी आपकी जो मन में, उसको आप कंप्लीट करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो फिर मुझे पता लगा एक गेट एग्ज़ाम होता है और गेट एग्ज़ाम आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको पीएसयूज़, आईआईटी, एनआईटी में कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके बाद मैंने 2019 में, जैसे मैंने 2018 में पास आउट किया, 2018 से 19 तक मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब की। उसके बाद में 2019 में मैंने मेड इजी में एडमिशन लिया। 2019 में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने मार्च में एडमिशन लिया था। तो उनका जो कोर्स होता है वो जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे 2 कोर्स पहले से छूट चुके थे। उसके बाद 3rd कोर्स के मिड में मैंने स्टार्ट किया था और थ्रू आउट द ईयर, मतलब दिसंबर तक मैंने उसको कंप्लीट किया अपने कोर्स को, और फुल डेडिकेशन, फुल फोकस्ड होते हुए कोर्स को, उस जर्नी को। तो जैसा कि सर ने बताया कि इनकी विल जो है कहीं ना कहीं इनके मन में कोई दबी हुई ख्वाहिश थी कि आईआईटी से इनको आईआईटी का टैग चाहिए था इनको, तो इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो सर, क्या आपकी वो टिप एंड ट्रिक्स रही, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही जो आपको इस मुकाम तक लेके आई और आप ये एंट्रेंस क्लियर कर पाए? तो वो एक एक चीज़ें हमको थोड़ा आप ब्रीफ में बता पाएँ तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज़ बताइए वो। देखिए, जो जर्नी रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की, वो इतनी इजी नहीं रहती है। आप स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग स्टार्ट कर देते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं स्टार्ट करने वालों के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो गेट का हो, नेट का हो, या फिर किसी भी पीएसयूज़ का आप एग्ज़ाम्स ले लीजिए, साइंटिस्ट बी की जॉब हो। तो स्टार्ट तो आप कर ही देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको 8 महीने, 9 महीने, 1 साल लग जाते हैं, इससे कम नहीं हो पाता है। और अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स को क्लियर करना, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, तो आप उसको 5 या 6 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन 1 साल में जो आप प्रिपरेशन करके निकलते हैं फुली फोकस्ड, डेडिकेटेड के साथ, तो आप एक अच्छे रिज़ल्ट, अच्छी एक फाइनली रिज़ल्ट को आप अचीव करते हैं उसमें,
जो जैसे कि अगर आप गेट एग्ज़ाम्स की बात करें तो गेट एग्ज़ाम्स में भी अगर आपका सिर्फ मोटो है आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स को क्लियर करना, तो आप 3 से 4 महीने के अंदर उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर आपका मन है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी एनआईटी में जाने के लिए, तो आपको 7 to 8 मंथ्स आपको फुल्ली फोकस फुल्ली डेडिकेटेड होने पड़ेंगे। और अगर आप वर्किंग में नहीं हैं, आपने ड्रॉप लिया हुआ है या किसी और वजह से, तो आप उसको 6 महीने में भी आप उसको उस मुकाम को अचीव कर सकते हैं। और टॉकिंग अबाउट माई, अगर मैं बात करूं कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में इस जर्नी में, तो मैंने अपनी, जैसे मैंने बताया कि मैंने मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने फुल्ली फोकस्ड 8 महीना अपनी कंप्लीट जर्नी को दी है, जो फुल्ली फोकस्ड हो गए। सैटरडे संडे मेरी क्लास हुआ करती थी, और उसके बाद जैसे मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रहा हूँ मैं पिछले 2 साल, तो उसमें भी मैंने तैयारी की है, कोशिश की है कि मैं अपना डेली 4 आवर्स में निकालूं अपनी जॉब के बाद। क्योंकि 9 to 6 9 to 8 कभी ऐसा हो जाता है कि आपको काफ़ी टाइम आपको नहीं मिल पाता है ऑफिस आवर्स के बाद। कभी आप 8 बजे आते हैं, कभी 9 बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। तो हो जाता है कभी कभी 4 नहीं तो 3 घंटे आप पढ़ लें। लेकिन सैटरडे और संडे मैंने कम्प्लीटली 9-10 घंटे जितना भी हो सका उसको दिया है। और साथ ही साथ अपनी टेस्ट सीरीज़, वर्कबुक, प्रीवियस ईयर्स के 25 ईयर्स के क्वेश्चंस, तो ये सब मैंने किए हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी है और 6P फॉर्मूला अपनाया है। प्रायर प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। ये एक वेल नोन फार्मूला है जिसको बहुत सारे टॉपर्स अपनाते हैं और रिजल्ट भी अचीव कर रहे हैं जो वो सब चाहते हैं वो। तो सर ये सब चीज़ें तो आपकी टिप्स के बारे में हुई। तो कभी ऐसा इस प्रिपरेशन के दौरान आपका कभी ऐसा हुआ हो कि आपने लो फील किया हो, आपको आपके प्रिपरेशन में वो टच फील नहीं आ रहा हो कि आप कर रहे सोच रहे हो कि आपको अच्छा करना था, आप अच्छा नहीं कर रहे, आपको लो को फेस करना पड़ा हो, तो उस ड्यूरेशन को आपने कैसे ओवरकम किया, उन फीलिंग्स को कैसे ओवरकम किया और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूटी दी जिस वजह से आप यहाँ पहुँच पाए। तो ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है कि आपको कंटिन्यू चलता रहता है या फिर आपको ये डाउन्स भी फेस करने को मिलते हैं? तो देखिए, मैं अगर बात करूं कि कभी ऐसे डीमोटिवेशन या इनकी, तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही, जब मैंने ये जो मेरी थी कि गेट मुझे क्लियर करना है और अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे गेट स्कोर के साथ क्लियर करना है और आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो ये मेरे काफ़ी मन पहले से ही था मेरे मन में। तो मुझे कभी भी इसमें नहीं लगा, क्योंकि जब आप इतने टाइम से आपके मन में है, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप अल्टरनेट नहीं ढूंढेंगे। आप कभी आप डीमोटिवेट होंगे जब आप अल्टरनेट ढूंढेंगे, या फिर बहाने कभी कभी होता है कि आप ढूंढेंगे, या फिर आपका मन नहीं लगता है। तो मैं बोलूँगा कि आप फुल्ली फोकस्ड और आप कंप्लीट अपना बिलीव रखिए आप जो पढ़ रहे हैं उसमें। किसी भी एक सोर्स को कंप्लीटली फॉलो अप कीजिए और उसके साथ आप एक अच्छे रिज़ल्ट को आप मतलब पूरा आप उसको गेट करेंगे, आप उसको अचीव करेंगे अच्छा रिज़ल्ट उसके अंदर। तो सर ने जैसा कि बताया कि यू हैव टू फुली फोकस्ड, और मैं इस बात में एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती इच्छा और एक होता है इरादा। इच्छा वक्त के साथ कमज़ोर हो जाती है और इरादा वक्त के साथ और मजबूत हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिलीफ जो आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये मैंने सर के में बहुत पहले से नोटिस किया और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बहुत सारा टाइम हमने साथ में स्पेंड किया है। तो ये क्वालिटी मैंने सर में बहुत पहले से ऑब्ज़र्व की कि इनका इरादा था आईआईटी में जाना, तभी आज ये उस मुकाम तक पहुंच पाए। तो सर ये तो कुछ आपकी प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक हुई, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो पोस्ट होती है वहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी जो कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितने टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा, यू नेवर नो, क्योंकि हर दिन जो आपको नया चैलेंज, नया टास्क असाइन होता है जो आपने कभी नहीं किया। तो इस तरह की जॉब में रह के और इतना बड़ा एंट्रेंस को क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए सर को थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर के क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और क्या इनकी लाइफ की लर्निंग्स हैं, क्या लेसन्स हैं
जो ये हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कोई भी बच्चा या कोई भी एज ए ह्यूमन बीइंग अगर उनको फॉलो करे तो उसको उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी और उसकी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएगा जो वो कभी करना चाहता था। ठीक है, तो सर बताएंगे हमको। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जर्नी होती है वो इतनी इजी नहीं होती है। तो आप जब ज्वाइन करते हैं किसी भी कॉरपोरेट को, तो कॉरपोरेट में तो आपको ढलने में ही आपको काफ़ी समय लग जाता है। आपको 6 महीने, 8 महीना या फिर किसी किसी को 1 साल से ऊपर भी लग जाता है। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप उसमें सीखते हैं, कॉरपोरेट जॉब में, लाइफ में सीखते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ आप सीखते हैं, अपनी कुछ मिस्टेक से सीखते हैं, कुछ मेंटर से सीखते हैं, कुछ लीडर से सीखते हैं। तो अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग मेंटर्स होते हैं। तो जैसे मेरी लाइफ में मैं अगर मेजर रोल मानूंगा तो मेरे मेंटर्स का, मेरे कलीग्स का रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीडर्स का रहता है, तो आप उनसे काफ़ी चीज़ें जो हैं आप सीखते हैं और जो जर्नी है वो आपकी ऐसे चलती रहती है। तो अनुज मेरे से उम्र में भी थोड़ा छोटा है और एज एन प्रोफेशनल भी मेरे से कम एक्सपीरियंस है इनको, लेकिन एक चीज़ जो रहा वो सबसे मेजर रहा और मेरी लाइफ को टच कर गया कि ये मेरे एज एन जूनियर भी होते हुए भी मेरे को इतना कुछ सिखा गए एज एन प्रोफेशनल, एज एन पर्सन, कि वो मेरे लिए एक लाइफ लेसन्स है। और बीइंग एज एन ह्यूमन बीइंग बहुत ही नाइस पर्सन है, डाउन टू अर्थ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को एज ए पर्सन और प्रोफेशनली भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इनके आने के बाद ही स्टार्ट करी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। तो अब सर आईआईटी जा रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी, और हम प्रे करेंगे कि ये आईआईटी से एमआईटी जाए और वहाँ से एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, वेल रेप्यूटेड एमएनसीज में प्लेस हों और आगे बढ़ते ही जाएं। और बहुत प्राइड फील होता है जब आपका एक दोस्त, आपका एक साथी, आपका एक कलीग जो है आपसे आगे चले जाता है और आपसे अच्छा कुछ कर रहा होता है, तो वो फीलिंग्स जो है उनका कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं है। तो सर थैंक यू वेरी मच हमको वैल्यूबल टाइम देने के लिए, और आगे बढ़ते रहिए कामयाबी की शिखर पे, यूं ही आप छूते रहिए कामयाबी की शिखर उसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट हमको पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।